गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और अगले इस फरवरी मंथ में नेक्स्ट 30 डेज में आपके लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा नया शिफ्ट आने वाला है, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या चेंज होने वाला है, आपका रिलेशनशिप कौन सा मोड लेने वाला है, सब कुछ जानेगा इस रीडिंग के अंदर। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए जो मैं रीडिंग करता हूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने ही पार्ट को आपको इसको ये एक्सेप्ट करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हो। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। मैं जब तक कार्ड को शफल करता हूँ अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकला है ओवरवेल्म्ड का कार्ड निकला है, जो क्या शो करता है। अगर मैं बात करूँ कुछ लास्ट 2 या 3 या 4 महीने की बात करूँ, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। कहीं ना कहीं आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने काम को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, आप जितना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतने चीज़ें कहते हैं उतना रायता फैलता है ना, उतना ही कहीं का रायता फैलता जा रहा है, उतनी चीज़ें और मैसअप होती जा रही है आपकी लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपका प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए, फाइनेंसिस कहने का अप्स एंड डाउन चल रहे हैं लास्ट 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा। जॉब में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है और रिलेशनशिप आपके सही नहीं चल पा रहे। आप अपने आप को जितना सेल्फ हील करने की कोशिश कर रहे हो, करने के उतना ही अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्ट पा रहे हो हर जगह से। आपका फोकस कहीं ना कहीं बिल्कुल बन नहीं पा रहा है। खास तौर से जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपका रिलेशन, आपका हर जगह कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसबैलेंस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी फैली पड़ी है इस समय। आपका रिश्ता जो कि अभी से नहीं बहुत सालों से रिश्ता चल रहा था, कहने कि वही रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रहे हैं। और इस बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि आप उस चीज़ को सॉर्टेड वे में ला नहीं पा रहे हो। साथ में कार्ड निकला है होप का। लेकिन जानते हैं आप अपने पार्टनर से प्यार इतना करते हो कि आपके मन में आज भी कहने होप उस चीज़ को लेकर, नहीं मुझे हारना नहीं है, रिश्ते को सही करना है। क्योंकि आपको ये पता है कि रिश्ता अगर सही होगा आपके लाइफ में हर चीज़ दोबारा स्टेबिलिटी पा जाएगी। लेकिन आज के डेट में आपने अपने अंदर एक होप बना के रखे हो कि हाँ चीज़ें सही होंगी, और यही पॉजिटिविटी आपको सही ट्रैक पर लेकर आएगी कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपको जानते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है इस रिश्ते में, जो रिश्ता आपको टॉक्सिक हो रखा है ना, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो छोड़ दी थी। तो आप अब इस रिश्ते को ऐसे मोड़ पे तो नहीं छोड़ोगे क्योंकि इस रिश्ते ने आपको प्यार भी दिया है लेकिन गम बहुत ज़्यादा दिया है। तो आपके जो आपकी लाइफ में लॉसेस हुए हैं ना अपॉर्चुनिटी फॉर्म में, इन प्रोफेशनल टर्म्स में, तो उसका भुगतान तो ऐसे तो आप जाने नहीं दोगे कहने के। लेकिन आपको इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज की डेट में, क्योंकि आपका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पे आप उस रिश्ते को लेके एक श्योरिटी से नहीं बोल सकते हाँ रिश्ता मेरा आगे दोबारा से चलेगा नहीं चलेगा आगे। आपके मन में इस रिश्ते को लेके इस समय इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके दोनों के बीच में गैप बहुत टाइम होकर चल रहा है और दोनों के बीच में चीज़ सॉर्टेड वे में हो ही नहीं पा रही। बहुत कम बातचीत हो रही है या काफ़ी समय से नो कॉन्टेक्ट जोन में आप हो, जिसकी वजह से आपको पुरानी बातें, पुराना फ्लैशबैक में दिए आप जाते हो ना कि आपने इस इंसान के लिए अपने, मैं कह रहा हूँ अपने दिल को चीर कर आपने इसके लिए सारी सुविधाएं इसके लिए रखी हैं, हर तरह से प्यार आपने इसको दिया है। लेकिन आपने इसको लेकर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कहीं छोड़ी हैं। गवर्नमेंट जॉब को कई लोगों को कैसे पॉसिबल हो सकता है, अपने पार्टनर की वजह से गवर्नमेंट जॉब पे आपने लात मार दी कि मेरे को रिश्ता पहले मेंटेन करना है। कहीं कुछ चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी आपने छोड़ी है इस रिश्ते में, लेकिन वो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि एहसान मानने के बजाय उल्टा आपको जैसे कहते हैं नीचे दबाने के चक्कर में लगा रहता है, और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। साथ में कार्ड निकला है हमारे पास अनसेटिस्फाइड। अगर आपको देखो ना, अगर आपको इस रिश्ते को लेके अगर मेंटेनेंस देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको ना आज के डेट में देखा जाए आप इस रिश्ते से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि अब आपको जानते क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिले नहीं पा रहे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। आपने अपने इमोशंस दिए हैं, आपने अपना समय दिया है, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, लेकिन उसके बदले आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने तरफ से 100% दिया है ना, आपको वहाँ से 30-40% पे मिला नहीं है। तो देखा जाए, अगर कंक्लूजन देखा जाए अगर आपके मन के थॉट्स को लेकर, तो आप इस रिश्ते से इस समय सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं
इस रिश्ते ने ना आपकी आंखों में आंसू बहुत दिए हैं, खुशी के पल आप उंगली भी गिन सकते हो, लेकिन इसने आंसू कितने दिए वो आपको काउंटिंग ही नहीं है उस चीज की। हमेशा से ही मोस्ट ऑफ द टाइम जानते हैं इस रिश्ते में क्या रहा है, आपकी हमेशा गिवर एनर्जी रही है कि बस सामने वाला खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इसी के साथ नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप की लाइफ हो, आप सामने वाले इंसान को हमेशा किस तरह से लेके चलते चल, वो परेशानी में है कोई बात नहीं, अगर मेरे तरफ से कुछ हेल्प इसकी हो सके तो मेरे लिए उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। तो आपकी एनर्जी हमेशा एक गिवर एनर्जी रही है, आप सिर्फ लोगों को जो है प्यार देते आए हो, लेकिन बदले में आपको लोग ना वो उतना प्यार मिलता नहीं है। आपको कहने के लगता है लोग मुझे समझते नहीं है, मुझे आपकी लाइफ में जानते हैं अपनों के ही प्यार की कमी है। आपको ऐसा लगता है मैं जिसके साथ भी जुड़ता हूँ ना, मुझे वहां से हमेशा एक बिट्रेल की एनर्जी मिलती है, मुझे हमेशा मेरा सिर्फ यूज लिया जाता है, मुझे बदले में जो मुझे प्यार चाहिए, जो अफेक्शन चाहिए, जो रिस्पेक्ट या केयर चाहिए मुझे नहीं मिल पाती है। ये चीज आपके अभी से नहीं बहुत समय से होती आ रही है। चांसेस बहुत ज्यादा ऐसे मुझे यहाँ कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहे, हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है इससे पहले भी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं जहाँ पे आपने अपनी तरफ से 200% दिया था, लेकिन वहां से भी आपको एक होता है कि एक डिच कर देना, आपको आपकी फीलिंग्स को कदर ना करना, कहने वो चीज आपके साथ हुई है। पुराना पैटर्न कहने के दोबारा रिपीट होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जो कि कहने के आपको अंदर तोड़ भी रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ना एक होता है ना एक स्टैंड लेके खड़े हुए कहने के अपने ऊपर कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ आप रोकना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है चलती ग्राम गाड़ी है कि रिश्ता भले जैसे मर्ज हो लेकिन लाइफ आगे चलती रहनी चाहिए। कहने आपके मन में इस चीज को, यही चीज आपके अंदर कहने की पॉजिटिविटी डालती है, इसी पॉजिटिविटी की वजह से कहने आप आज के डेट में आगे चलते हुए दिखाई भी दे रहे हो। देखो साथ में कार्ड निकला है सेल्फ लव का। अगर देखा जाए कुछ समय से देखो लास्ट 1-1.5 महीने से आपने कहने का अपने ऊपर वर्क करना शुरू करा है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत सहा है, अपनी लाइफ में बहुत सहा है, तो आज की डेट में देखा जाए आपने कहने का फुल स्टॉप लगा लिया अपनी लाइफ में कि एक चैप्टर को साइड में रखते बाकी आप लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। मतलब क्या, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा था उसको एक वो साइड में रखते हुए आप लाइफ को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं अपने आप से सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने वेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज करना आपने शुरू कर दिया कहीं ना कहीं कि जो मन के अंदर की जो भड़ास से कहीं जो निकले कम से कम, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील यहाँ लिटरली करते हुए दिखाई दे रहे हो कि हाँ मुझे अब अपने लिए जीना है, मुझे अपने आप को सेल्फ लव करना है, मुझे अपने आप को इंटरनल खुशी देनी है। कहने की वो खुशी आप कहने अंदर पाते हुए दिखाई दे रहे हो। जानते हैं आप दोनों के बीच में इतना गैप क्यों आता है, बार बार दोनों के बीच में दूरियां क्यों आती हैं इतनी, आपके कभी सोचने की कोशिश करी है ऐसा क्यों हुआ है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। देखिए कार्ड निकला है सोलमेट का। सोलमेट जानते हैं क्या होता है? जहां पर दोनों के बीच में एक प्यार तो रहेगा, अंधा प्यार रहेगा। आप समझो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कोई एक बार नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहली बार नहीं डाला, आप दोनों के बीच में ये सेम पैटर्न पहले भी रिपीट हो चुका है। लेकिन सोलमेट में जानते हैं एक प्रॉब्लम रहती है, सोलमेट्स में एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए पेन बहुत रहता है, क्योंकि दोनों को ये पता होता है दोनों ने एक दूसरे को छोड़ के जाना ही नहीं है किसी भी हाल में। आपको शायद ना पता हो कि आप दोनों सोलमेट्स हो, लेकिन कार्ड्स क्लियरली कहते हैं आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है, लेकिन इस पास्ट लाइफ कनेक्शन में दोनों दूसरे को लेकर जो है परेशान बहुत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सारी परेशानी आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ आती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ताली दोनों हाथ से बजती है हमेशा। आपका नेचर थोड़ा सा जिद्दीपन वाला हो सकता है, आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि माना कि आपकी एनर्जी गिवर एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इक्वल गिव एंड टेक तो आपको भी चाहिए ना। जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता तो आपके मुंह से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं जो कि उसको पिंच कर जाती हैं, उसके मुंह से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं जो आपको पिंच कर जाती हैं। तो मतलब सोलमेट जर्नी में जानते हैं एक दूसरे के साथ तो हम जिंदगी भर रहेंगे। आप दोनों, पहली चीज समझा दूं मैं आपको, आप दोनों के बीच में कितने मर्जी लोग आ जाएं, कितने मर्जी दूरियां बन जाएं, लेकिन लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे आप दोनों वापस से मिलते जुलते रहोगे, जहां पर रिश्ते की हमेशा नई शुरुआत करोगे, पुरानी बातों को रिकॉल ना करके रिश्ते को हमेशा आगे बढ़ाने की आप दोनों सोचते हो। और ये रिश्ते में लेकिन पेन बहुत रहता है, वो पेन आज की डेट में आप झेलते हुए दिखाई दे। पेन आज नहीं, आप पहले भी झेल चुके हो और आपके पार्टनर ने भी झेला है, बस फर्क इतना है कि आप दिखा देते हो और आपके पार्टनर दिखाते नहीं है। दर्द उनके अंदर भी है, आपको खोएंगे वो भी नहीं, खोना वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बस ये कि वो पेन अंदर अंदर दबाते रहते हैं। उसकी जगह जिसे कहते हैं ना कि बाकी दोस्तों से इन्वॉल्व हो गए, उनसे बातचीत कर ली, अपने आप दर्द को थोड़ा छुपा दिया, अपने आपको ऐसे दिखाते हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप उनके दिल में झांक के देखोगे ना, जब से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया, जो पेन आपके अंदर है ना, आपने तो 2 आंसू बहा लेते हो, आपका दर्द दिखा दिया।
लेकिन वो आदमी आंसू नहीं बहाएगा। वो अपने आप को दूसरे का इन्वॉल्व कर लेगा, तो अपने दोस्तों में इन्वॉल्व कर लेगा, अपने काम में इन्वॉल्व कर लेगा अपने आप को, लेकिन कभी रोक नहीं दिखाएगा। तो सोलमेट्स में पेन दोनों के अंदर रहता है। ऐसा मत मानिए कि सिर्फ पेन आप ही झेल रहे, पेन वो भी झेलते हैं। माना कि गलती किसी भी रही, उसकी रही हो या आपकी रही हो, लेकिन दोनों दूसरे से अलग तो हुए हैं। दोनों सोल्स जो आपस में मिली हुई थी, फिर अलग तो हुई है ना। जब सोल्स को खींचा जाता है ना दूसरे से, खींचती हैं आपस में दूसरे से, तो पेन होता है। वही पेन आज की डेट में कहने का आप झेलते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो साथ में कार्ड निकला है रिग्रेट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशानी में आप हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी एक चीज को लेकर रिग्रेट है। उनको कई बार जानते हैं वो किस तरीके के इंसान है। उनको हमेशा लगता है कि मैं सही हूँ, और वो इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं अटेंशन सीकर। उनको ये चाहिए, वो उनको क्या चाहते क्या चाहिए, अगर गलती उन्होंने भी करी है तो आप हमेशा मनाने के लिए आप अपने आप आओ, क्योंकि आपने शुरू से अपनी आदत ही बना रखी है। गलती उसकी हो चाहे आपकी हो, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आप मनाने जाते थे। अगर इस समय आप नहीं मना रहे तो कहने के उनके अंदर वेट है कि हाँ आप फिर से आओगे, मनाओगे। लेकिन जानते आप भी उनका अप्रोच नहीं कर रहे हो, वो भी आपको अप्रोच नहीं करे। कहने आज की डेट में देखा जाए उनके अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी आ रही है कि यार मुझसे ही शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, रिश्ता कहीं दूर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। लेकिन ही जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, अभी वो हार मानने वाले वो भी नहीं, जैसे आपने नहीं मानी हार मानने वाले वो भी नहीं कहीं ना कहीं। उनको पता है जो चीजें खराब करी है, डैमेज इन्होंने ही सब कुछ करा है रिश्ते को लेकर। ये अगर जब अकेले बैठते हैं ना इंसान, ये अपने घर में अकेला होता है या रात को सोने का समय होता है, कभी दोस्तों से बातें होती है ना, तब जब कहीं ना कहीं आपका टॉपिक छिड़ता जरूर है, क्योंकि आपका रिश्ता उनके फ्रेंड सर्कल में पूरा फैला हुआ था। कहने जब दिखता है ना बंदा अकेला है, तो आपस में दोस्त पूछते हैं एक दूसरे से। कहने जब पूछताछ होती है ना, तो वहां पे दोस्त लोग भी कहने उसको यही बोलते हैं कि रिश्ता तेरी वजह से खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन के अंदर बैठ चुका है चीज ये कि जो चीज रिश्ता जो डैमेज हुआ है ना, रिश्ता मेरी वजह से डैमेज हुआ है, इस रिश्ते को सही भी मुझे ही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में जो पेन से आप गुजरते दिखाई दे रहे हैं ना रिश्ते को लेकर, वही पेन उनके अंदर है। कहने के उनको भी एक मन में डर, मन में एक इनसिक्योरिटी आपको लेकर आती है, लेकिन वो चीज इनसिक्योरिटी बस आपको दिखाते नहीं है वो। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड में बस क्या निकला यहाँ पे, गॉसिप्स का। अगर बात करूं आपके बारे में, आपके दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों के बारे में ना, आपके बारे में कहीं ना कहीं गॉसिप्स ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में बातचीत होना, कि आपके बारे में जानना कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि आपने भी अपने पार्टनर से इस समय कांटेक्ट करना बंद कर दिया, दोनों के बीच में इस समय नो कॉन्टेक्ट जोन में आप दोनों हो, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ हील कर रहे हो। लेकिन आज की डेट में देखा जाए जो मोमेंट कुछ महीने पहले आपके अंदर थे ना, कि मन में परेशानी होना, मन में टूटापन फील होना कि यार रिश्ता खत्म ना हो जाए, मन में फियर की एनर्जी कहने के वो चीज आज आती दिखाई दे रही। तो आपके बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कि आप किसी और से कनेक्टेड तो नहीं हो गए हो, हर चीज वो भी आज की डेट में आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर आग दोनों तरफ से जल रही है इस समय। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ इस चीज को आप ही झेल रहे हैं, झेल आपके पार्टनर भी रहे हैं कुछ ना कुछ चीजों को लेकर। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, फियर की एनर्जी। जो डर एक मोमेंट में आपके मन में था और आज भी है कि रिश्ता टूट ना जाए, वो डर आज के डेट में आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। भले ही ये इंसान आपके सामने अपने स्टेटस, अपने डीपी जैसे लगाता है, दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा है, घूम फिर रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान परेशान होगा ना, सड़क पे रोता हुआ नहीं निकलेगा। उसका मन के अंदर चीजें होती है कि मैं कितना परेशान हूँ। जो इंसान बहुत ज्यादा हंसता है उसका मतलब ये नहीं वो इंसान बहुत खुश है। ज्यादा हंसने वालों के अंदर दर्द सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूं, कहीं दर्द उनके अंदर भी, बस वो रोते नहीं है। इसका डजन मीन कि उनके मन में दर्द नहीं है, लेकिन हाँ देखा जाए गलतियां करी है उन्होंने, तो इसको एहसास है उनके अंदर। फियर की एनर्जी उनके अंदर भी है कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ चीजें अभी भी सही हो सकती हैं, क्योंकि आपके मन में जो चीज थी ना कि रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, रिश्ता खत्म होता हुआ क्लियर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। रिश्ते में अभी बहुत जान बाकी है, क्योंकि जो डर आपके अंदर था रिश्ते खोने का डर इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, और ये डर ही आपके रिश्ते को कहीं के बचा के रखे हुए इस समय। बस ये अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि आपकी थोड़ी यादों को भुलाने के लिए या कुछ भी ऐसे करने के लिए, कि इस बैड एडिक्शंस में आजकल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैड एडिक्शंस बोले तो जिसे कहते हैं कि ड्रिंकिंग की हैबिट इन्हें हो सकती है बहुत ज्यादा लग गई है। कहने के होता है ना मन में लोग आई डोंट नो व्हाई क्यों करते हैं ऐसा, कि गम भुलाने के लिए ड्रिंक कर लेंगे कि हाँ चलो एक मोमेंट के लिए वो चीज दिमाग से निकल गई। कहने की वही चीज आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, कि वो इंसान जिसे कहते हैं ना कि अगर दोस्तों से चिल आउट करने जा रहे थे वहां पे ड्रिंक बहुत ज्यादा कर ली, क्योंकि मन के अंदर दुख है, दर्द है, उस दर्द को कहीं से छुपाना है, और वो दर्द की वजह से ही कहने के इंसान कहने के ड्रिंकिंग हैबिट में हो सकता है लग गया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हो सकता है ये अपने आप को जो है
अपने आप को डैमेज कर रहा है। ये सजा, रिश्ते की सजा कहने अपने आप को यहाँ पे इस समय देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यह गलती मेरे से हुई है और कहने के आप भी उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो। उसको लगा है कि आप इसकी लाइफ से निकल चुके हो और वो आपको अपने लाइफ से निकलता हुआ देख नहीं सकते। उसके मन में बेचैनी हो रही है इस समय कि मुझे वापिस से पाना है, इसको मैं जाने नहीं देना है। अब देखो कार्ड निकला, क्या निकला? ब्रोकन एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी बताओ, इंसान बिल्कुल तरीके में टूट चुका है इस समय। भले ही ये जैसा मर्जी हो, देखो जानते क्या होता है ये टूटापन, जानते हैं इंसान के अंदर कब आता है? जब रात को सोने लगता है, तो उस समय आंखों से आंसू भी निकलते हैं इनके। उस समय दिमाग में चीजें भी आती है, चीजें मैंने क्या, हाथ में ईश्वर ने मुझे एक ब्लेसिंग की तरह दिया था, लकी चार्म दिया था, लेकिन मैंने अपने ही हरकतों से, अपने ही ईगो से सब कुछ खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक होता है ना ईगो कहने का, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है साथ में। और जानते हैं इसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक साथ। जैसे आपने बहुत कुछ सहा है ना, ये इंसान भी कहने के देखा जाता है एक ब्रोकन एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ये भी चाहता है रिश्ते को दोबारा से रीयूनाइट करा जाए, लेकिन अब ये इंसान को पता लग चुका है कि इसकी लाइफ की गाड़ी आपके बिना किसी भी हाल में नहीं चल पाएगी। देखो डाइस द रोल कार्ड निकला, मतलब कि टेबल कभी तो राउंड टेबल जो होती है कभी तो मूव करके आपकी तरफ आएगी ना, और वो चीज आ चुकी है। ये इंसान अब आपसे एक सेकंड चांस चाहता है, रिश्ते में दोबारा रीयूनाइट होना चाहता है, वापस इस रिश्ते को एक ट्रैक पर लेकर आना चाहता है। और ये चीज मैं कह रहा हूँ फिर बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। इस 30 डेज में, फरवरी के मंथ में, वैसे भी ये प्यार का महीना बोला जाता है। एक वैलेंटाइन डे भी वापस आने वाला है आपको 14 को। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसे आने वाली जो आपने सोची भी नहीं होंगी, क्योंकि अब ये टेबल चेंज हो चुकी है। जो दर्द आप सहन करते हो, दर्द कहने के वहां पे शिफ्ट हो चुका है, और वही दर्द इसको वापस आपको खींच के लेकर आएगा। बस आपको रुकना है, पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, और साथ में इस इंसान को अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करना है। आई कैन बेट यू ऑन दैट ये रिश्ता अपने आप हील करेगा, अपने आप अपनी गलती की रियलाइज करेगा। बिना बोले आपने जो भी रिश्ते में आप चाहते थे ना कि रिश्ता इस तरीके से चलना चाहिए, अब रिश्ता उस तरीके से चल के रहेगा। अब देखो साथ में कार्ड करें क्या निकला, मेल्ट का कार्ड निकला। मतलब क्या होता है इसका कि जो भी चीज इसने खराब करी है ना, अभी रिश्ते को दोबारा फिक्स अपने आप करेगा। इसको सेकंड चांस दे दो, लेकिन सेकंड चांस देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स फिर दिखाना शुरू कर दो। फीलिंग्स नहीं दिखानी है, अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है। ये रिश्ता हर हाल में फिक्स करके रहेगा। अभी ये वाह, देखो लास्ट कार्ड हमारे में क्या निकला है, रीयूनियन। अभी इंसान रिश्ते को रीयूनाइट करना चाहता है, दोबारा से आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि रिश्ता आपके बिना किसी भी हाल में चलेगा नहीं। रिश्ता छोड़ो, वो नहीं चल पाएगा। इसकी लाइफ में आप एक तरह से लकी चार्म थे, इसकी लाइफ में आप एक तरह से एक नई सुबह थे, नई उम्मीद, नई उमंग थे कि आप हमेशा इसके साथ एक ऐसे जगह पे खड़े रहे हो जहाँ पे भी टूटा है, गिरा, आपने इसको हमेशा संभाला है। आज की डेट में ये भी अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे, जैसे आप इस समय अकेले हो ना, इस समय ये भी अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अकेलापन अब सहन नहीं कर पा रहा है। आपने बहुत समय सहन करा, लेकिन अभी अकेलापन जो है ना कहीं ना कहीं इसके अंदर इस तरीके से ला रहा है कि मुझे रिश्ते में बंधना है हमेशा के लिए। और ये आपको आने वाले 30 डेज में बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स, हो सकता है कोई शादी की कमिटमेंट करे, हो सकता है कर भी ले, एंगेजमेंट कर ले, कुछ मर्जी कर ले, लेकिन मुझे अब दोनों आप ना कहीं दोबारा एक रिश्ते में, कॉर्ड में कहीं ना कहीं बंधते हुए दिखाई दे रहे हो। तो गाइस आज जो है रीडिंग काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। पास्ट के बारे में पता लगा है, नेक्स्ट 30 डेज में क्या होने वाला है, उनके पार्टनर करंट एनर्जीज पता लगी, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, रिश्ते के बारे में। तो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। 1111 इज ए नंबर टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स, मैनिफेस्ट योर विश। ये आपके लिए ही बोलता हूँ 1111 लिखने के लिए, क्योंकि इस 11 लिखने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।